शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग पे चर्चा किया था, उपसर्ग को पढ़ा था। आज हम प्रत्यय पे चर्चा करेंगे और प्रत्यय क्या होता है जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। आज दिनांक 16/5/2020, कक्षा 7 एवं 8। बच्चों, ये 7 एवं 8 दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए समान रूप से बनाया गया है। विषय संस्कृत व्याकरणम, प्रकरण प्रत्ययाः यानी प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो प्रत्यय होते क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आपने हिंदी में भी पढ़ा है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आए हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। बच्चों, मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्द या शब्दांश जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एक नया अर्थ बना देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। देख लेते हैं पहले संस्कृत में परिभाषा। देखिए, जो आपके पुस्तक के अंत में दिया भी हुआ है, कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंत में ये दिया हुआ है, देख लीजिए। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयितुं शब्दं प्रतिपादयितुं यह शब्दः वर्णो या प्रयुज्यते सह प्रत्ययः कथ्यते। अर्थात विभक्ति रहितस्य, विभक्ति यानी जो संस्कृत की 7 विभक्तियां होती हैं उनके बिना जो सिर्फ मूल शब्द होते हैं उनके अंत में लगकर उनके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं, यह शब्द वर्णों या प्रयुज्यते या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देख लेते हैं हिंदी में भी अर्थ। जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़कर, अब शब्द की बात है तो वो हिंदी के लिए होता है। धातु यानी जैसे आपने पट धातु, गम धातु, खा धातु, पिप धातु, ठीक है। तो जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि उपसर्गों का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु धातु के साथ जुड़ने पर धातु के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। ये जो प्रत्यय हैं या उपसर्ग हैं, उनका अपना अलग से कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब ये धातुओं के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। यथा का अर्थ होता है जैसे, देख लीजिए। पठ जिसका अर्थ होता है पढ़ना, किंतु पठितुम पढ़ने के लिए, तथा पठित्वा पढ़ जिसका अर्थ होता है पढ़कर। तो पठितुम, देख लीजिए, पठ में लग गया है प्रत्यय, ठीक है, और पठित्वा में भी त्वा प्रत्यय लग गया है। तो इस तरह से प्रत्ययों के लग जाने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वो उसी शब्द के संदर्भ में रहेगा किंतु अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, प्रत्यय के प्रकार देख लेंगे। संस्कृत में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों, हम आज मुख्य रूप से कृत प्रत्यय एवं उसके भेदों पर चर्चा करेंगे और पुस्तक की सहायता से आगे का पठन पाठन करेंगे। तो देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों देखते हैं, बोर्ड पे हमने 2 उदाहरण देखे कि पठितुम और पठित्वा। तो देखिए, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और पठ धन त्वा पठित्वा, तो इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए बच्चों, तुमुन और त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु धातु के साथ जुड़ने पर धातु के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। ठीक है। यथा पढ़ना से पठितुम बनता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए, तथा पठित्वा जिसका अर्थ होता है पढ़कर। बच्चों, अब प्रत्यय के हमने 3 भेद जान ही लिए हैं, फिर से देख लेते हैं। कृत प्रत्यय, जिसे हम कृदंत प्रत्यय के भी नाम से जानते हैं। तद्धित प्रत्यय, जो शब्द में जुड़ने वाले होते हैं। देख लीजिए, फिर से बहुत समझना जरूरी है बच्चों। कृत प्रत्यय जो है, कृदंत प्रत्यय, वो धातु में जुड़ते हैं, यानी पठ, गम, इस तरह के शब्दों में, धातु रूपों में जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय शब्द में जुड़ने वाले होते हैं।
स्त्री प्रत्यय क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस जान लीजिए। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यहाँ कृत प्रत्ययों में केवल क्त्वा, तुमुन एवं ल्यप प्रत्यय पर ध्यान देंगे। मूल रूप से आज हम कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय एवं ल्यप प्रत्यय पर ध्यान देंगे। पहला देख लेते हैं क्त्वा प्रत्यय। आधा क है आधा त है, वह पर आ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय क भी आधा है तब इसलिए इसको थोड़ा जल्दी में बोलेंगे। बच्चों, क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। क्त्वा के क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है, इसलिए हम इसे क्त्वा बोलने में अगर कठिनाई हो तो त्वा भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, त्वा शेष रहता है। जब वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और पहली क्रिया कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब धातु के साथ क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा देखिए, राम गृहम गत्वा पठति, यानी राम घर जाकर पढ़ता है। राम गृहम गत्वा पठति यानी राम घर जाकर पढ़ता है। यहाँ गत्वा पद में गम धन क्त्वा, इसमें धातु कौन सा है? गम है, जाने, जिसका अर्थ होता है जाना, और इसमें प्रत्यय क्या है? क्त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है जाकर। ठीक है, गत्वा रूप बना है जिसका अर्थ हो जाएगा घर जाकर, यहाँ जाकर हो गया इसका अर्थ। ठीक है बच्चों, अब हम इसी तरह से इसका अर्थ समझते जाएंगे, क्योंकि अगर इसमें क्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो उसका मतलब हो ही जाता है कर या करके। तो देख लेते हैं, क्री धातु जिसका अर्थ होता है करना। ठीक है, क्री धन क्त्वा यानी कृत्वा जिसका अर्थ होता है करके। भू, भू धन क्त्वा, भू का अर्थ होता है होना, तो भू धन क्त्वा बराबर भूत्वा जिसका अर्थ होता है होकर। ठीक है, आप का अर्थ होता है पाना, आप धन क्त्वा बराबर आपत्वा जिसका अर्थ होता है पाकर। क्री का अर्थ होता है खरीदना, और क्री धन क्त्वा बराबर कृत्वा का अर्थ होता है खरीद कर। गम का अर्थ होता है जाना, गम धन क्त्वा बराबर गत्वा जिसका अर्थ होता है जाकर। ज्ञा का अर्थ होता है जानना। ये सारी धातुएं हैं बच्चों, आप जानते रहिए। ठीक है, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, और ज्ञा धन क्त्वा बराबर ज्ञात्वा जिसका अर्थ होता है जानकर। अब बच्चों आगे देखते हैं, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, और त्यज धन क्त्वा बराबर त्यक्तवा जिसका अर्थ होता है छोड़कर। दा का अर्थ होता है देना, दा धन क्त्वा बराबर दत्वा अर्थ हो जाएगा देकर। ठीक है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नम धन क्त्वा बराबर नत्वा जिसका अर्थ हो जाएगा नमस्कार करके। नी का अर्थ होता है ले जाना, और नी धन क्त्वा बराबर नीत्वा जिसका अर्थ होता है ले जाकर। श्र का अर्थ होता है श्रु का अर्थ होता है सुनना, और श्रु धन क्त्वा बराबर श्रुत्वा सुनकर। स्था का अर्थ होता है ठहरना। देखिए ये धातु भी इम्पॉर्टेंट है जिसका रूप आपको लिखने आता है, तो स्था धातु का आप रूप भी साथ साथ तैयार करेंगे। देखिए स्था जिसका अर्थ होता है ठहरना, स्था धन क्त्वा बराबर स्थित्वा जिसका अर्थ होता है ठहर कर। स्मृ यानी स्मरण करना, स्मृ धन क्त्वा स्मृत्वा जिसका अर्थ हो जाएगा स्मरण करके। कथ का अर्थ होता है कहना, कथ धन क्त्वा बराबर कथयित्वा कहकर। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, क्रीड धन क्त्वा बराबर क्रीडित्वा जिसका अर्थ होता है खेल कर। ठीक है बच्चों, खाद का अर्थ होता है खाना, खाद धन क्त्वा बराबर खादित्वा जिसका अर्थ होता है खाकर। खेल धन क्त्वा बराबर खेलित्वा खेल कर। पठ धन क्त्वा पठित्वा जिसका अर्थ हो जाएगा पढ़कर। पत धन क्त्वा बराबर पतित्वा जिसका अर्थ होता है गिरकर। रक्ष जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, रक्ष धन क्त्वा रक्षित्वा जिसका अर्थ हो जाएगा रक्षा करके। हंस का अर्थ होता है हंसना, हंस धन क्त्वा बराबर हंसित्वा जिसका अर्थ हो जाएगा हंसकर। लिख लिखना, और लिख धन क्त्वा बराबर लिखित्वा जिसका अर्थ हो जाएगा लिखकर।
दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्य धन त्वा बराबर दृष्टवा, जिसका अर्थ हो जाएगा देखकर। बच्चों आगे का हम अगले वीडियो से देखते हैं।